109 साइंस। साइंस में भी क्या है? केमिस्ट्री चैप्टर सेकेंड, है ना, पार्ट 1 है ये। चैप्टर का नाम क्या है? इस मैटर अराउंड अस। इससे पहले वाला हम सब फिनिश कर चुके हैं चैप्टर, अभी नोट से पढ़ेंगे। क्लियर? देखिएगा, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है ना ये देखने में। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिकल्स यहाँ पे कुछ कुछ दे रखा है ना। अच्छा लगा। देखो समझना सबसे पहले कि अलग अलग पार्ट में इसको कैसे कैटेगराइज किया गया है। अ, अगर मैटर है, सबसे पहले मैटर तो आप सब जानते हो क्या होता है मैटर। मास ऑक्यूपाइज स्पेस, है ना, ये होता है। तो यहाँ पर क्या है? मैटर है। मैटर प्योर भी हो सकता है और इम्प्योर भी हो सकता है। प्योर भी हो सकता है और इम्प्योर भी हो सकता है। तो प्योर अगर सब्सटेंस होगा तो दो कैटेगरी में बटेगा। देखना यहाँ, एलिमेंट या फिर कंपाउंड। अगर प्योर होगा, क्या होगा? प्योर। प्योर होगा। अगर वो क्या हो जाए? इम्प्योर हो जाए। क्या हो जाए? इम्प्योर। तो यहाँ पर होमोजीनस और हेट्रोजीनस, ठीक है। हेट्रोजीनियस भी बोल सकते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर। और क्या इतना क्लियर है? होमोजीनस हो सकता है या फिर हेट्रोजीनस मिक्सचर होगा। किसमें? जब इम्प्योर होगा। जब क्या होगा? इम्प्योर होगा। क्लियर है? कोई डाउट है तो बताओ यार। अब एलिमेंट में भी मेटल होगा, नॉन मेटल होगा और मेटलॉइड्स होगा। एग्जाम्पल सोडियम है, सी यू है। सी यू क्या होता है बताओ? कॉपर होता है। सीओ क्या होता है? कार्बन। कार्बन होता है। सही बोला इसने। ठीक है। एन ए, अभी बकर क्या बोला तू फिर तक? क्या बोला? सी ओ जो होता है ना, वो कोबाल्ट होता है। कोबाल्ट। देखो ओ टू है, ये नॉन मेटल, कार्बन और सी एच टू। बोलोगे ये टू क्यों लगा हुआ है? लगा हुआ है सबके साथ, मैं बताऊंगा। और पढ़े भी होंगे, है ना। क्या बैलेंस करते हो? यहाँ पे हर जगह थोड़ी वो इक्वेशन रहेगा तब ना बैलेंस करोगे। यहाँ इक्वेशन थोड़ी है। देखो ए एस और एस बी और जी, ठीक है। अभी सिर्फ नाम याद रखो, ये आर्सेनिक है, ये जर्मीनियम है। टिन, एस एन कहते हैं। टी आई एन टी, टिन, हाँ, एलिमेंट है। एंटीमनी, एंटीमनी, ये एस बी जो है ये एंटीमनी है। एंटीमनी, एंटीमनी इज एलिमेंट, इट हैज एस बी। इसलिए क्योंकि एस बी इसलिए इसमें लगा है, स्टीबियम नेम से आया है। बोलो जी। असजद, अकमल, मैटर में नाम हमको याद है। प्योर और इम्प्योर मैटर। और प्योर मैटर में दो टाइप होता है, एलिमेंट और कंपाउंड। और इम्प्योर में होता है हेट्रोजीनस और हेमोजीनस, होमोजीनस। और एलिमेंट में हो जाएगा मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट। अब फिर से पूछने की जरूरत है इससे, तो बता, तू ही बता। बोलो, बता दो। इसलिए मैटर जो करेंगे क्या होता है, ताकि मेटल और मेटल का मेटल में दो मेटल वाले तो बोला। ठीक है। मेटल और नॉन मेटल, और मेटल में होता है कंपाउंड और नॉट कंपाउंड ना, एलिमेंट और कंपाउंड। और नॉन मेटल में होता है। देखिए है ना, बताने के वक्त सबका वो खा चुकता है, इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। अच्छा, याद आया। तीन के अर्थ होता है होमोजेनस और हेटेरोजेनस। एलिमेंट का भी तीन होता है, मेटल, नॉन मेटल और मेटल वाइज। देखो प्योर की बात अभी आगे करने वाले हैं, इसीलिए प्योर पे बात। तो प्योर, प्योर की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें प्योर सब्सटेंस जरा देखो, यहाँ पर केमिकल एलिमेंट है, कंपाउंड है, क्रिस्टल है। अगर टीन की बात करी जाए तो टीन इस तरह का होता है ना, टीन जो देखते हो ना, टीन बोलते हैं ना, टीन का डब्बा। हम लोग अपने स्कूल में एक बस का नाम रखे हुए थे, हमारे कम मतलब
कैंपस में बहुत सारा बस था, उसका नाम भी याद होगा, 72 82 था नंबर, 68 55 था। तो हम लोग में बस नंबर ए बस नंबर बी करके नहीं, बस के नाम नंबर से ही पहचानते थे। तो बोलता था आकर के 68 55, सब बच्चा निकलता था। 72 42, सब बच्चा निकलता था। नंबर था इसका, है ना। तो देखोगे यहाँ पे टीन, एक स्टोरी था बता दिया। टीन यहाँ सल्फर है, ठीक है, केमिकल एलिमेंट है। डायमंड है, डायमंड सबसे क्या होता है, हार्डेस्ट एलिमेंट होता है। आगे देखोगे, हम देंगे लिखने का समय, पहले समझ लो, ठीक है। फिर कंपाउंड, ये शुगर है, वाटर, ठीक है, ये कंपाउंड है, बेकिंग सोडा, क्लियर है। ये सब क्या था, सिंपली एलिमेंट था। ये बना हुआ है एलिमेंट से और दूसरे एलिमेंट से। क्या मतलब, एलिमेंट से हो सकता है सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट हो, या फिर हो सकता है सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट ना हो, ठीक है। तो कंपाउंड बना। यहाँ वाटर है, बेकिंग सोडा है। अब आते हैं क्रिस्टल, तो ये सॉल्ट है क्रिस्टल के रूप में, प्रोटीन क्रिस्टल क्रिस्टल के रूप में, ये कॉपर सल्फेट क्रिस्टल। तो मतलब क्या है, ये प्योर सब्सटेंस का कुछ एग्जांपल हो गया, क्लियर। प्योर सब्सटेंस है क्या, तो ये होमोजीनियस होमोजीनियस मटेरियल विथ डेफिनेट डेफिनेट शेप हो, डेफिनेट होगा, डेफिनेट इनवेरिएबल केमिकल कंपोजिशन। इनवेरिएबल केमिकल कंपोजिशन, वेरिएबल मतलब जिसका कंपोजिशन जो चेंज होता है, इनवेरिएबल दैट मींस चेंज नहीं होता, वही तो मतलब हुआ डेफिनेट का भी। डेफिनेट या इनवेरिएबल कंपोजिशन, है ना। बोलो भैया, समझ में आ रहा है ना। ये है एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, और उसका क्या होगा, केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी होगा, क्लियर है। एक बार और समझाएंगे, फिर से समझना। क्या बताया है, सब लिखने में लगे हुए हो ना, कुछ नहीं सीखोगे, याद रखो। A pure substance is homogeneous, homogeneous, होमो मतलब होता है, हेट्रोजीनियस बताया था, होमो मतलब सेम, ठीक है। होमोफोन्स पढ़े हो ना, होमोफोन्स, होमोनीम पढ़े हो, इंग्लिश में सादिक पढ़ा है, तुम लोग शायद नहीं आए होंगे। तो देखो, होमोजीनियस मटेरियल विद डेफिनेट इनवेरिएबल केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, तो सब डेफिनेट होगा और इनवेरिएबल होगा। क्या क्या, केमिकल कंपोजिशन उसका, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, ये सब होगा। क्लियर है, बात समझ में आया, फिजिकली दिख रहा है तो आप समझ जाओगे। केमिकल प्रॉपर्टी में भी कुछ कंडीशन है, या वो भी चल जाएगा, केमिकल भी अगर उसमें सेम है तो आपको किसमें आ जाएगा, बोलो, इसमें आ जाएगा, प्योर सब्सटेंस में आ जाएगा। प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, उसमें क्या होगा, एक ही एटम, एक ही टाइप ऑफ एटम होगा या मॉलिक्यूल होगा। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन, उनके केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे अगर बात किया जाए, ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस आर क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट और कंपाउंड। इसको क्या दो पार्ट में तोड़ देंगे, क्या बोलो, एलिमेंट और कंपाउंड। ऊपर देखे हो ना अभी, ऊपर तोड़ा था ना इसको, इसको प्योर सब्सटेंस को। देखो इम्प्योर सब्सटेंस का क्या समझोगे, इम्प्योर सब्सटेंस आर मिक्सचर ऑफ टू, वो क्या था, होमो, है ना, होमोजीनियस। यहाँ पे क्या है, अलग अलग होगा, कंपाउंड और बोथ, समझ में आया। या तो हो सकता है कि वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट उससे मिले और फिर कंपाउंड मिल जाए, या हो सकता है कि वो दो या दो एलिमेंट मिले और दोनों ही कंपाउंड ही हो जाए, है कि नहीं, कुछ भी हो सकता है। एंड दे आर जनरली हैव डिफरेंट कॉम्पोजिशन, उसके उनके पास क्या होगा, कॉम्पोजिशन डिफरेंट होंगे एंड प्रॉपर्टी इन डिफरेंट पार्ट। देखोगे और सही से, व्हाट इज अ मिक्सचर, मिक्सचर क्या, कंटेनिंग मोर देन वन सब्सटेंस, ठीक है, मिक्स्ड इन एनी रैंडम, कोई भी रैंडम प्रोपोर्शन में अगर मिला रहे। एग्जाम्पल, मिल्क है, सॉइल है, लेमन जूस है, ये सब किसी भी तो मिक्सचर ही तो है। लेमन जूस और ये सब मिला देते हो, मिल्क सॉइल, ये सब सब कैसे मिला हुआ है, बोलो, रैंडम प्रोपोर्शन में, मतलब कोई प्रोपोर्शन इसका डिफाइंड नहीं है। और प्रोपोर्शन भी इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना, इस कोई भी कंपाउंड के फॉर्मेशन में प्रोपोर्शन मैटर करता है। क्या मैटर करता है, प्रोपोर्शन, समझ में आ रहा है ना। मतलब वाटर और वाटर बनने में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला हुआ है, तो उनका प्रोपोर्शन 1:2 है ना। H2O लिखते हो ना, H2O, ठीक है। तो हाइड्रोजन और इसका कॉम्पोजिशन क्या हुआ, 2:1 का हुआ, है कि नहीं। तो इस प्रोपोर्शन में रहेगा तभी पानी बनेगा, अदरवाइज क्या बन जाएगा, जहर
ऐसा कुछ और बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कुछ भी और बन सकता है। देखो क्या, example, a substance cannot be separated in other kind of matter by any physical process। ठीक है, कोई भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड, सेपरेट नहीं कर सकते हो किस से, एक दूसरे से, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को किस मेथड के द्वारा जरा देखना। क्या लिखा भाई, इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय फिजिकल प्रोसेस, मतलब पानी को ऐसा थोड़ी है फेंक के मार दोगे किसी को, एक जग, तो क्या वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा? पता है कभी ऐसा? तो आप फिजिकल प्रोसेस की मदद से नहीं कर सकते। जैसे डिजॉल्व सोडियम और क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, however, sodium chloride itself is a substance and cannot be separated by the process of। तो समझो कि सोडियम क्लोराइड क्या फिजिकल प्रोसेस की मदद से हम निकाल पाते हैं उसको? इवापोरेट करते हो तो क्या अलग हो जाता है सोडियम और क्लोराइड? समझ में आ रही है मेरी बात? पानी में नमक घोल दिया, उसको गर्म किया, इवापोरेट कर गया, इवापोरेट किया, इवापोरेट करने के बाद क्या सोडियम और क्लोराइड क्लोरीन अलग हो जाता है? नहीं अलग होता। मतलब क्या फिजिकल प्रोसेस की मदद से नहीं निकाला जा सकता। समझ में आ रही बात? ये फिजिकल प्रोसेस था। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, इनटू केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। मतलब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब क्या, सोडियम और क्लोराइड में या क्लोरीन में नहीं कन्वर्ट कर पाए। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर, ये किसमें पढ़ रहे हो? इम्प्योर में, इम्प्योर। प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर क्या होता है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड मिल जाएंगे, एलिमेंट या फिर कंपाउंड मिल जाएंगे, आर नॉट स्पेसिफिकली ऑब्टेन टुगेदर, कंबाइंड टुगेदर। तो सॉरी, स्पेसिफिकली नहीं, केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन मिक्सचर। टू और मोर क्या एलिमेंट और कंपाउंड आर नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर, वो केमिकली कंबाइंड नहीं रहता। अरे इस्लाम को बुलाना पड़ता है ना शादिया। देखो, the constituents of mixture retain their original property। वो क्या करना चाहता है, रिटेन करना चाहता है अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी। कोई भी है मिक्सचर, वो, समझ में आ रही है ना बात, वो अपना ओरिजिनल पोजीशन क्या करेगा, मेंटेन करके रखना चाहेगा। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है तो पूछो। नहीं, एक एक पॉइंट सब क्लियर है तो मैं दूंगा आप लोगों को मौका। The constituents of mixture can be separated by using physical process। तो इसको तुम क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो फिजिकल मेथड की मदद से, जैसे हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग की मदद से क्या अलग कर सकते हो, जबकि इम्प्योर सब्सटेंस जो था, और उसमें भी यहाँ पे क्या पड़ा, जो केमिकली बाउंड था, है ना, तो उसको हम नहीं मिला मिला पा रहे इम्प्योर वाले में। और उसमें क्या देख रहे हैं, कुछ ऐसा है जिसको हम कर पा रहे हैं, है ना। यहाँ तक पढ़ा था। देखो, सेपरेट एज हैंड पिकिंग और फिल्ट्रेशन और होल्डिंग अ मैग्नेट, इन सब मदद से, जैसे ऐसा समझो कि अगर मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल कुछ खाने पीने की चीज में चला गया, चूर उसका लोहे का चूर चला गया, तो मैग्नेट के ऊपर से तुम उसके पास कराओगे तो सब अट्रैक्ट नहीं कर लेगा? कर लेगा। तो एक तरीका ये हो गया हैंड पिकिंग, या बड़ा बड़ा है अगर लोहे का टुकड़ा तो वैसे ही निकाल लो, है ना। फिल्ट्रेशन, अगर वो घुल गया है, घुला हुआ है, तो उसको छान के निकाल लीजिए। तो ये सब क्या है, फिजिकल प्रोसेस है। तो अगर फिजिकल प्रोसेस बोला जाएगा तो समझ में आएगा ना आपको, फिजिकल प्रोसेस मतलब क्या होता है। टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बारे में समझ, वो बता दिया है अभी। क्या बताया था, होमोजेनियस बताया था। होमोजेनियस मिक्सचर, अ मिक्सचर इन विच यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन एंड, दूसरा क्या बोला गया, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज थ्रू आउट इट्स मास इज कॉल्ड होमोजेनियस। ऑल सॉल्यूशन सच एज शुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, तो ये सब क्या होता है, बराबरी बराबरी मिला हुआ है। अगर आपने शुगर घोल दिया, जैसे अभी रमजान गुजरा है तो क्या बनाया, कौन सा, मुआवजा। मुआवजा ही सबसे ज्यादा ना बिकता है, नहीं, है ना। तो उसमें ऐसा थोड़ी होता है, एक देगचे में आपने बना दिया, और उसमें से एक एक चम्मच क्या किया, एक इधर से पी के देखा, रोजे की हालत में नहीं, ठीक है, फिर चम्मच दूसरे दूसरी तरफ से, तो क्या वो एक ही टेस्ट नहीं लगता है पूरा घुलने के बाद?
है ना, मीठा लगता है, हर जगह मीठा लगता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपने सही से उसको डिजोल्व नहीं किया, तो फिर क्या होगा? पेट दर्द होगा। एक ही जगह लगेगा ना, बात ही समझ में। तो अगर वो बराबर 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 हर जगह है उसका मास, मतलब क्या कहा गया, कॉम्पोजिशन एंड यूनिफॉर्म हो, मतलब एक सा हो, कॉम्पोजिशन प्रॉपर्टीज थ्रू आउट इट्स मास, जहां जहां उसका मास आता है, मतलब मेजर मास आता है, वो बराबर बराबर लगे, तो यही क्या कहलाता है, होमोजेनियस मिक्सचर। अब एक चीज ये भी देख सकते हो, इस हवा में क्या मिला हुआ है, क्या क्या है? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है। तो ऑक्सीजन, जरा ऑक्सीजन पे जरा ध्यान दीजिए कि ऑक्सीजन आप इधर सांस लिया तो यहाँ भी सांस बराबर ले पा रहे हो, थोड़ा उधर होकर शिफ्ट हो जाते हैं फिर सांस लेते हैं तो वो भी। इससे पता ही है क्या चला कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वाटर, सॉरी, एयर में ऑक्सीजन किस तरह का मिक्सचर है? जो एयर, एयर और ऑक्सीजन, मतलब अदर गैसेस, होमोजेनियस मिक्सचर है। क्लियर? हेट्रोजेनियस को समझते हैं। हेट्रोजेनियस ऐसा मिक्सचर हैज डिफरेंट कॉम्पोजिशन, जिसका कॉम्पोजिशन डिफरेंट हो, प्रॉपर्टी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर मास, उसके मास का अलग अलग लगे। समझ में आया? इधर से पिया तो शरबत का टेस्ट अलग, दूसरे तरफ से जाके पिया उधर का टेस्ट अलग। जैसे आप लोगों ने देखा है क्या, आरजे अभिनव का पार्ट मैजिशियन? नहीं देखा? यूट्यूब पर सर्च करके देखे, बहुत सारा करता है थोड़ा सा कॉमेडी, उसमें यही बताता है। अलग अलग पाइप से किया, पता है क्या, एक स्ट्रॉ ले लिया नारियल पानी में डाल करके, एक स्ट्रॉ स्ट्रॉ को कनेक्ट कर दिया दूसरे स्ट्रॉ में, ठीक है, हो गया। और उसको ऐसे डुबो दिया, मतलब ऐसे है, और नारियल पानी में ऐसे डुबो दिया। समझना सही से बात है, ठीक है। अब वो बोला क्या कि आपको इनाम मिलेगा अगर आप इसमें टेस्ट करके आप बताइएगा किस चीज का टेस्ट है। तो नारियल पानी तो नारियल पानी चाहिए रहेगा। तो दो स्ट्रॉ जो है, एक स्ट्रॉ में वो दूसरे आदमी को लगा दिया, एक स्ट्रॉ में दूसरे आदमी को, तो वो देखा है। तो ये टेस्ट करता है, तो बता नारियल पानी का टेस्ट नहीं लगा, मैंगो का टेस्ट है। इसका टेस्ट है, इसका टेस्ट है, मैंगो का टेस्ट है। वो आदमी बोल रहा है नहीं भाई हमको तो नारियल पानी लग रहा है। बोला ऐसा बात, दोबारा टेस्ट कीजिए, दोबारा टेस्ट किया, जैसे ही लास्ट बारी में करता है ना, वो नीचे से हटा देता है वो क्या, नारियल, हाँ कोकोनट, कोकोनट हटाता है वो। अब देखता है कि वो ऐसे जुड़ा हुआ था। ये जो आदमी था ना दूसरा, वो कच्चा मैंगो बाइट आता था पहले, अभी भी आता होगा शायद, ठीक है, वो अपने मुंह में लिया हुआ था, थोड़ा 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 उसने और इसको इसी का इनाम दे रहा था। जैसे ही वो हटाया ना नीचे, रगेद के भाग तो थोड़ा सा कॉमेडी करता है। तो यहाँ पर आप होमोजीनियस हेट्रोजीनियस का नाम जब भी आएगा, तब से ये वाला इवेंट भूलना नहीं है। देखो सस्पेंशन, किस चीज का सस्पेंशन? सॉल्ट मिक्स्ड विद सॉल्ट, सॉरी सैंड, क्या बोला गया, सैंड मिक्स्ड विद सॉल्ट अगर मिला देते हो तो हेट्रोजीनियस होगा। और शुगर इन ऑयल, क्या एक पूरे में तेल मिल जाता है पानी में अगर एक चम्मच ऑयल मिला देते हो तो? नहीं ना, मिलता ही नहीं है ना, अलग अलग सेपरेट हो जाता है। तो क्या उसको होमोजेनियस मिक्सचर कह सकते हो? यस सर, मारेंगे दो थप्पड़। कैसे कहेगा, वो अलग अलग ना, ऊपर ऑयल तैरता रहता है, नहीं देखे हो सदमे में? नहीं देखा? क्लियर ही करता है सब सब, लिखने के चक्कर में सब लगा हुआ है। जबकि हम कह रहे हैं कि शेयर करेंगे हम। समझो कंडीशन पहले सही से, हमने क्या कहा, पानी में एक चम्मच तेल मिला दिया, तो क्या होता है तेल मिलाने के बाद? तैरता ऊपर, यही ना बोल रहे हैं। तो पूछता है क्या चीज है, समझ में आया? तो वो अलग हो जाता है, दैट मीन्स कि वो क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। एंड कोलाइड्स, मतलब मिल्क इन वाटर, मिल्क एंड, उसको मिला देते हो तो इसको कोलाइड्स कहा जाता है, कोलाइड्स, ठीक है। कुछ ऐसा टूल आता है ना कि दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर देता है, ठीक है। तो ये भी एक इस चीज का है, बोलो, हेट्रोजीनियस का होता है। हेट्रोजीनियस आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन असल में वो अलग रहता है ना। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? आगे बढ़े। देखो अब आता है सबसे मेन चीज, सॉल्यूशन। क्या आता है? सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू, मिक्सचर ऑफ
two or more substance which are chemically non reactive, जो केमिकली क्या है, नॉन रिएक्टिव, केमिकली क्या है, नॉन रिएक्टिव, whose composition can be varied within certain limit, जो कि हो सकता है कि वो कुछ लिमिट तक क्या हो सके, कंपोजिशन उसका वेरी हो सके। देखना एक बार और समझना, homogeneous mixture of two or more substance which are chemically non reacting, केमिकली नॉन रिएक्टिव मिलेगा नहीं, whose composition can be varied within certain limit is called solution कहते हैं। क्या मतलब, सॉल्यूशन इक्वल टू होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। क्लियर है, कुछ लिमिट तक ही होगा, जैसे चीनी को खूब घोलो खूब घोलो खूब घोलो खूब घोलो खूब घोलो, ठीक है, एक स्टेज के बाद वो क्या होगा, घुलना बंद कर देगा, है ना, फिर वो घुलेगा ही नहीं, चीनी का चीनी ही रहेगा। समझ में आया, जितना भी मिला लो तो कह सकते हो कि वो सॉल्यूशन है ना। अब सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट वो होता है गेट डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, जिसको सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है उसे सॉल्यूट कहते हैं। क्या कहा जाता है, किसको, जिसको सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं। क्या बोला, ये ले लो, पानी इसमें डाल दो, फिर इसमें चीनी डाल दो, तो ये जो रहेगा ना पानी, वो क्या होता है सॉल्वेंट, और डाल क्या रहे हो, शुगर, वो क्या हो जाएगा, दोनों दिक्कत नहीं थे। नहीं, भोजपुरी नहीं बोलूंगा मैं, इसलिए क्योंकि कल एडमिशन के बाद एक आई थी टीचर, तो उनके बच्चे का इंटरव्यू दिया गया था एक अच्छे स्कूल में, नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है, तो वहाँ उसके जो टीचर थे वो मतलब ऐसे डिस्कशन कर रहे थे, तो वो भोजपुरी में बात कर रहे हैं, तो उसकी माँ को बहुत बहुत बुरा लगा भोजपुरी में, और कहीं बा ठीक बा ऐसे अगर बोल दिया तो इतना अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए इंसान को। हो सकता है वो खेल से बच्चे को कर रहा है ना, ऐसा थोड़ी है कि स्कूल एक अच्छे स्कूल में पढ़ा के वो भोजपुरी में बात करेंगे। बच्चे का मन बहलाने के लिए, छोटा बच्चा है 5 साल का 7 साल का रहेगा तो क्या किया जाएगा भाई, मजाक कितनी मजाक किया जाएगा। तो देखो सॉल्वेंट समझ में आया, सॉल्वेंट देखो उल्टा हिसाब किताब है इसमें, सॉल्यूट इन विच अ सॉल्यूट गेट डिसॉल्व, जिसमें डिसॉल्व होता है ना सॉल्यूट, जिसमें डिसॉल्व होता है, गेट डिसॉल्व मतलब डिसॉल्व होता है, उसे क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। हम कहते हैं कि ये दोनों डेफिनेशन रखो अपने पास, लेकिन एक चीज और याद रखो, जिसका मात्रा ज्यादा है ना वो सॉल्यूट, जिसका मात्रा कम है वो क्या, सॉरी, जिसका मात्रा ज्यादा है वो सॉल्वेंट, जिसका मात्रा कम है वो सॉल्यूट, जिसका अमाउंट कम वो, जिसका अमाउंट ज्यादा वो सॉल्यूट। क्या ये बात समझ में आ रहा है, कंसंट्रेशन देखो, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में ये अक्सर आपको ये सब बात देखने को मिलेगा, और 9 बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होता है, क्योंकि जितना बेसिक जो आप 11 12 में काम देगा ना वो किससे आएगा, 9 क्लास से समझ में आया, खास केमिस्ट्री का एलिमेंट और ये सब ये कब आने वाला है, अभी तो हम सब पहुंच ही कहाँ है। हाँ, नहीं, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट और सॉल्वेंट। क्या बोला, नेचर जो होगा प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन का, वो डिपेंड करेगा किस पर, कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या उसमें मिक्स किया गया, ऑब्वियस है, जिससे बना होगा वही ना दिखाएगा, है कि नहीं, एंड ऑल्सो ऑन अदर ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ, मैंने तो उतने देर से यही बात बोल रहा हूँ, यहाँ क्या बताया, नेचर किसका, सॉल्यूट और दूसरा हम अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, प्रोपोर्शन बताया था ना, किसका एग्जांपल देखा था, पानी पानी पानी, है ना, क्लियर, कोई दिक्कत है तो बताइए, अभी तो सब लिख रहा था तेजी में, है ना, तेजी में लिखना है, बट अपना कॉन्सेप्ट को छोड़ना नहीं है, कुछ कुछ लिखना है पॉइंट, बिकॉज सारी चीजें नहीं लिख दो, पॉइंट से जब मैं पूछूं तो आपको एटलीस्ट वो माइन्यूट देख करके आप बता सको, है ना। देखो, a solution which has क्या बताया गया, high quantity of solute is said to be concentrated solution, याद हो गया, सॉल्यूट का उसमें क्या होगा, ज्यादा होगा, दैट मीन्स वो क्या कहलाएगा, concentrated solution, and a solution which has comparatively less quantity of solute is known as dilute। याद हो गया ना, पानी में हम क्या मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, चीनी, वेरी गुड, चीनी, क्या मिलाएंगे, चीनी मिलाएंगे,
चीनी अगर ज्यादा होगा तो वो क्या कहलाएगा? होंक, कॉन्सेंट्रेटेड कहलाएगा। बहुत मारेंगे, यहाँ ध्यान दो। अगर शुगर क्या मिलाया, क्या कहलाएगा? कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। दूसरा पानी। ठीक है। इसमें क्या मिलाया? क्या मिलाया? चीनी, शुगर। इसमें इसका मात्रा क्या किया? कम कर दिया। क्या ये क्या कहलाएगा? मेरा और तुम्हारा दिल। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? बोल ही नहीं रहा कोई क्या कहलाएगा? दिल। दिल, दिल। डाइल्यूट को शॉर्ट में, क्या इस दुनिया में आपसे कोई भी डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब पूछेगा, आप नहीं बता पाएंगे? शाजिया नहीं बता पाएगी? बताओ तब। इसमें सॉल्यूट्स की मात्रा ज्यादा होगी। तो सॉल्यूट बोल रहा है, दिल कहेंगे। दिल कहेंगे, क्लियर है? और इसको क्या कहेंगे? सी से क्या होता है? गुर्दा। सी से और कुछ होता है? चर्बी। चलो उल्टा पुल्टा फिर याद हो जाएगा, कहीं नाम ही पूछी तो इसमें चर्बी ज्यादा है। कसाई मोहल्ला। या उल्टा उल्टा बात बोलता तू। हैदराबादी लोग ऐसे ही बोलता। देखो आगे, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ, देखो आप याद रखो ये मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोला मैंने? सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब क्या? यहाँ पे अमाउंट का मतलब क्या है? मास या फिर मतलब जो घोलने वाले चीज को घोल रहे हो, वो कितने पानी में घोल रहे हो, क्या बोला? या कितने सॉल्वेंट में घोल रहे हो, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि गिवन, सॉरी, ये कितने सॉल्यूशन में घोल रहे हो, या अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डिजॉल्व इन गिवन मास। ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट ये भी बोल सकते हो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट मतलब सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट घोलते हो, डिजॉल्व करते हो, यही कॉन्सेंट्रेशन कहलाता है। सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कहलाता है। या इसको ये भी बोल सकते हो, कितना सॉल्यूट सॉल्यूशन में आपने डाला है। ठीक है। एक बार एग्जांपल मैं देता हूँ। यहाँ पे हमने 100 ml, 100 ml क्या ले लिया? पानी ले लिया। क्या ले लिया? इसमें 15 ग्राम क्या डाला? शुगर डाला। ठीक है, 15 ग्राम। अब यहाँ पे मैंने 19 ग्राम इसमें डाला। जरा बताओ कि दोनों सॉल्यूशन बनाएगा, किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है? मतलब बताओ, समझ में आ रहा है कंसंट्रेशन का मतलब? तो 19 वाले का ज्यादा होगा कंसंट्रेशन। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। तो देखो ये इसी इसी तरह से होता है, ये बना भी सकते हो तुम सिंपली। इसका कंसंट्रेशन निकालना होगा इसी वाले में, चलो इसी को चेक देते हैं, हम बच जाएंगे, लिखने से बच जाएंगे, है ना? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, पहला अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, तो हम 15/100 कर सकते हैं इसका निकालने के लिए, है ना? और यहाँ पे या तो सॉल्वेंट भी कर सकते हो, आप तो सॉल्वेंट भी कर सकते हो। इसको दो तरीका, अगर सॉल्वेंट करोगे या पानी को ही हमने सॉल्वेंट ले लिया, तो इसमें क्या हो जाएगा? 15 बाई, इसका अगर सॉल्यूशन लिया है तो 115। समझ में आ रहा है? क्योंकि सॉल्यूशन हो गया ना, सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। क्या कोई दिक्कत है? ये भी हो सकता है। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 15/100 भी लिख सकते हो, है ना? दोनों का मतलब हम कंसंट्रेशन चेक कर रहे हैं, तो दोनों फॉर्मूला मेरे पास है। किसी में हो सकता है सॉल्यूशन का दिया रहेगा, किसी में हो सकता है सॉल्वेंट का दिया रहेगा। सॉल्यूट सॉल्यूट रहेगा। क्लियर है? इसमें क्या हो जाएगा? 19/119 नहीं हो सकता। या एक और क्या हो सकता है? 100। कोई प्रॉब्लम है बताओ? नहीं, वॉल्यूम या मास दोनों हो सकता है, प्रॉब्लम है? नहीं है इसमें, बताओ। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है? तो ये हमने पानी लिया था कितना? 100 ml का। उसमें क्या 15 ग्राम चीनी डाला, है ना? पहला फॉर्मूला है हमारे पास कि डायरेक्ट आप सॉल्यूशन का वेट ले लीजिए, और एक और फॉर्मूला है कि आप सॉल्वेंट का ले लीजिए।
ठीक है, तो पानी जिसमें घोलते हैं, जिसमें डिसॉल्व करते हैं, वही तो सॉल्वेंट कहलाता है, ठीक, कौन सी कहलाता है, और जिसको घोलते हैं वो सॉल्यूट। तो शुगर सॉल्यूट हो गया, तो सॉल्यूट कितना है, 15 ग्राम है, डाल दिया। सॉल्यूशन कितना है, तो सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, मतलब 15 ग्राम ये। और चलो इसको एमएल एमएल का छोड़ो, इसको ग्राम ही कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, बाकी याद रहेगा आपको। तो इतना भाई, इतना इतना भाई, क्लियर है, बन जाएगा। क्या इसमें बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्लियर है। तो ये वाला एक्सप्रेशन खाली बताएंगे, और यहाँ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्लियर है। देखो कितना अच्छे से बताएंगे यार। मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे करोगे, तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ, क्लियर है, इंटू 100 कर दो तो बस बन गया। मास बाई मास परसेंट, इसको कि नाम नाम ही सब बता रहा, मास मास है, तो मास बाई मास, और है क्या लास्ट में 100 लगा हुआ है, 100 मतलब क्या, 100 मतलब कौन सी, और भी करना पड़ेगा, मेरे भी बोलेगा सब भोजपुरी पढ़ा रहे सर, बोलो, परसेंट, 100 मतलब परसेंट। यहाँ पे भी क्या, मास बाई वॉल्यूम दोनों हो सकता है ना, अभी ऊपर वाले केस में आपको बताया था, तो मास बाई वॉल्यूम, तो यहाँ मास, और यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे फिर मास ही लिख दिया, ये वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम, क्लियर है। तो मास ऑफ सॉल्यूट और मास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दोनों हो सकता है ना। वॉल्यूम होगा तो मतलब लिक्विड चीज है ना, वॉल्यूम, और मास होगा मतलब कोई सॉलिड चीज को लिया जा रहा है, आदि ले सकते हो। चीनी और नमक मिला दो, घर पे मत जाके मिलाना, वरना हम कॉल आएगा, आप चीनी और नमक बोला मिलाने के लिए, हम काय के लिए बोलेंगे चीनी और नमक, हम तो कहा है कि मेरे यहाँ ला के दे दो। तो इतना बताया है, कुछ क्वेश्चन आएगा बना लोगे ना। दो इसमें, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सिंपल ऊपर वाला जो उसमें खाली 100 मल्टीप्लाई कर दिया गया, और कुछ किया गया इसमें नहीं ना। एक होता मास बाई मास परसेंट, और एक होता मास बाई वॉल्यूम परसेंट, तो देख किसका सॉल्यूशन का, कोई प्रॉब्लम, ये दोनों लिख लो, ये दोनों